रयूफ अंसारी, बदन पर वर्दी, दिल में देश सेवा का जज्बा, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवान जो हर हालात में देश और देशवासियों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, वो जवान रयूफ अंसारी सिस्टम के मगरमच्छ के जबड़ों के आगे लाचार कर दिए गए हैं। ये वो जवान हैं जो कभी नक्सलियों के गढ़ में घुसकर दुश्मन से लड़ते थे, लेकिन अब ये अपने खुद के घर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा जो कर लिया है और सरकार है कि इनकी मदद ही नहीं करती। आप खुद सेना के जवान की जुबानी सुनिए कि वो किस कदर परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रयूफ अंसारी है। कहाँ पे, किस पद पे है? मैं कांस्टेबल जीडी हूँ सर। वर्तमान में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ सर मैं जी। असम में सर, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, भूटान बॉर्डर पे। क्या है पूरा मामला ये है सर कि मैंने इनसे एग्रीमेंट कराया था जमीन का, और उस जमीन को लेने के बाद मैंने उसमें घर बनाया। घर बनाने के बाद, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट इसलिए कराया क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम थी और मेरे पास उतना बजट नहीं था, तो मैंने इनसे बातचीत की कि ठीक है, हम एग्रीमेंट करा लेते हैं और घर बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे सर। फिर मैंने घर का काम चालू करवाया और मतलब छत डलवा दी और प्लास्टर नहीं हुआ था सर, और दरवाजा नहीं लगा था। उसके बाद मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई और पैसा भी खत्म हो गया, तो फिर मैं वापस चला गया सर। तो ये 2013 का है सर। फिर 2014-15 में जब मैंने घर कंप्लीट कर दिया, मतलब वहां तक, तो 2016 में बंदा है, ये इनके दूसरे दादाजी का लड़का है, उसका वहाँ कुछ नहीं है। वो मतलब थोड़ा नेता है, दबंग है, पहुंचा हुआ है, तो उसने उसको सलाह दी होगी किसी ने, या जो भी बताया होगा कि फौजी ने जो है एग्रीमेंट करके लिया हुआ है, आप जो है उसमें घुस जाइए और हम उसको थाने से कहलवा देंगे कि आप मतलब रजिस्ट्री कराइए, तब आप जमीन के मालिक होंगे। तो मैंने वही हुआ सर। फिर जब मैं आया, उनसे बोला आप खाली करिए, तो उन्होंने बोला हमारा है, हम कैसे छोड़ दें, आप हमको हमारे घर से निकाल रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ सर। हम तत्काल थाने पे गए, हमने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो थाने पे सर हम जो आवेदन लेके गए थे वो नहीं लिया गया, और बोला गया कि आप जो है ये आपका जो एग्रीमेंट है ये कहीं काम नहीं आएगा, ये कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने बोला सर। फिर बोला कि आप पहले जमीन अपने नाम कराइए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जमीन हम डायरेक्टली लिखा नहीं सकते थे, तो फिर और इनके पास उतनी जमीन भी नहीं थी। फिर सर हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, थाने वाले क्यों बोल रहे हैं, घर तो मेरा है, मैंने बनवाया है। अगर नहीं भी है तो जब घर बन रहा था तब रोकना चाहिए था किसी को। तो फिलहाल वहां से लौटा दिया, मेरी कोई दलील नहीं सुनी गई सर। फिर मैंने सोचा सर कि इतना बड़ा अन्याय तो नहीं सहूंगा मैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सामने सरेआम आप पूरे एरिया में जाके हलिया क्षेत्र में पता कर लीजिएगा कि वो मकान किसने बनाया है। बच्चा आपको बता देगा कि, या जो वहाँ के सम्मानित लोग होंगे, कि वो मकान फौजी ने बनवाया है। फिर सर मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। इसके बाद मैंने ये इनके नाम रजिस्ट्री करवाई इनसे, फिर मैंने डीएम सर से परमिशन करवाया, फिर अपनी धर्मपत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाई। फिर जब मैं 2021-22 में जब ये हो गया, जैसा कि मुझे प्रशासन ने बताया कि आपको क्या फॉर्मेलिटीज करती हैं, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा गया कि सर अब मेरा घर खाली करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इतने दिन आप कहाँ थे, इतने दिन कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे आप? मैंने बोला सर आप ही लोगों ने तो बताया था। बोला हमने नहीं बताया था। तब बताइए मैं क्या करूं सर। तब से मैं लड़ रहा हूं, डीएम सर के पास, एसपी सर के पास, हर जगह गया हूं। अपने डिपार्टमेंट से भी लेटर्स भिजवा चुका हूं, क्योंकि मैं सर बहुत वो हूँ, पूरी छुट्टी कई बार मतलब अब्सेंट भी हो गया इस चक्कर में, मानसिक तनाव, सारा पैसा सब कुछ करके। कितना पैसा? 15 लाख रुपए सर मैं लगा चुका हूँ इस लड़ाई में अभी तक। और मेरी भी जीत थी कि जब मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा मकान जो मैंने बनवाया है अपने मेहनत खून पसीने की कमाई को, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, कब से मकान ही कब्जा? 2016 से सर। वो उस दौरान जब मैं ये प्रोसीजर करवा रहा था, सुनिए, जब मैं ये प्रोसीजर करवा रहा था, तो उसने क्या किया कि उसी दौरान मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर कराया, मेरे पूरे घर के ऊपर। तो घर वालों ने बोला, अब्बू ने बोला कि आप भी जाके उसमें दायर कर दो, वरना आपका वो चला जाएगा। मैं थाने पे गया, वहाँ ये वही दिखाता था कि मुकदमा कोर्ट में है, डीएम सर के पास दिखाता है कि मुकदमा कोर्ट में है, एसडीएम साहब के पास दिखाता है कि मुकदमा कोर्ट में है, वहाँ से लेटर आता है, उसमें रिपोर्ट लगवाता है कि मुकदमा कोर्ट में है। तो मुझे सभी ने हर जगह से यही सलाह दी कि आप कोर्ट में जाओ। तो सर मेरा दिल गवाही नहीं दिया, मेरी अंतरात्मा जो है
वो गवाही नहीं दी कि मैं इतनी जिल्लत उठा रहा हूँ। ये सारे बाजार में जलील भी कर रहा है कि फौजी यानी क्या है, फौजी मतलब कुछ नहीं होता है, फौजी क्या कर लेगा। ऐसा फौजी मैं बहुत देखा हूँ। उस जिल्लत के साथ भी मैं सर जिया 4-5 साल, जब तक कि ये मेरा प्रोसीजर पूरा नहीं हो गया। और ये सब करने के बाद भी सर आज जो है वहीं पे हूँ मैं जहाँ शुरुआत की थी मैंने लड़ाई की। जी जी, अधिकारी पुलिस कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं, सब वही दिखाते रह गए कि देखिए मुकदमा जो है कोर्ट में है। कोर्ट में कोई सुनने को तैयारी नहीं है। थाने से तो इतनी बार जलील हुआ हूँ सर कि मैं बता नहीं सकता आपको। जी जी, ये कंडीशन। मैंने सोचा, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मतलब कैसे कैसे मतलब हमारे फौजी भाई मतलब मैक्सिमम इसी चीज से जूझते हैं, क्योंकि हम लोग गांव की राजनीति से अनजान होते हैं सर। मैं आज खुद पछता रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि घर जाएंगे खुशी होती थी, लेकिन अब मैं ये सब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा घर वही है, बॉर्डर, और मेरे अपने लोग जो फौज है वही है मेरा घर। नहीं रहना है ऐसी जगह पे जहाँ मतलब लोग देख के भी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे हैं। क्या करेंगे। आपका वीडियो एक फिर मैंने हाँ सर बोले। वीडियो एक वो किया है जिसमें कहा है कि भाई नहीं न्याय मिल रहा है। जी 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 सर, क्योंकि मेरी 2 बच्चियां हैं सर। 6 महीने से मैंने उनके स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाई है। कल आज 18 तारीख, आज से मेरी बच्ची का पेपर है। बोल रही थी कि अबू हम पेपर में नहीं बैठ पाएंगे अगर वो नहीं होगा तो। अभी तो सर छोटी क्लास है, शायद बैठा भी ले। मैंने उनको आश्वासन दिया कि बोल दीजिए अबू हमारे थोड़ा वहाँ अभी लगे हुए हैं और काम में, वो आएंगे तो आपको पे कर देंगे। परिवार मैंने भाड़े पे रखा हुआ है सर प्रयागराज में। जी जी, पहले मैंने यही घर बनाया था सर, यही परिवार को रखने के लिए। एक दिन न मैं रह पाया, ना मेरी फैमिली रह पाई है सर वहाँ। जी, तो क्या वीडियो में क्या आपने कहा? मैंने ये कहा है सर कि मैंने छोड़ लिया कि मतलब जो होगा सारा कुछ देख लिया। इस वीडियो से पहले आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा कि मैं उसमें रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। मतलब पहले मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया, फिर मैं जो है कि रोया, गिड़गिड़ाया हर तरीके से, है ना, कहीं से कोई वो ना हो। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ, 1 हफ्ते मैंने इंतजार किया सर। मंडे को वो वीडियो है, कल मैं नेक्स्ट मंडे को आया तो वो आदमी अभी भी चैलेंज कर रहा है, खुला घूम रहा है सर, कोई वो नहीं है। इस 1 हफ्ते के दौरान ये कहा है कि हम 22 को अगर समाधान नहीं होता तो हाँ सर मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। अभी आपके अधिकारियों से कोई बात हुई कि नहीं? कुछ सोल्यूशन आपका निकला या नहीं? क्या कह रहे हैं अधिकारी? कहाँ के अधिकारी? क्या कह रहे हैं अधिकारी? लोकल किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? नहीं, उन्होंने कहा है सर। अभी मैं गया था तो SDM सर यहीं आए हुए थे, वो तो उन्होंने कहा कि आपको 1 बजे वहाँ रहना चाहिए था CO ऑफिस में। तो मैंने कहा सर मुझे पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं तो उन्हीं की वजह से तो यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ सर, है ना। तो मैंने मना कर दिया सर, बोला आप जब रहेंगे तभी होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल 10 बजे का टाइम रखा है सर, लालगंज तहसील में, वहाँ बुलाया हुआ है, और मिल जाए तो सर बेटर है। लेकिन मैंने ठान लिया है सर नौकरी के लिए भी, अब मेरी नौकरी रहे या चली जाए, लेकिन ये जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं इस पीड़ा और ये जिल्लत के साथ सर मैं नहीं मरने वाला। मैं अपनी बात सबको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। उसके बाद ही सर मैं जो करूंगा तो करूंगा। जी सर।